जिला शेखुपुरा के इलाका जंडियाला शेर खान में राइफलों की मदद से हमला कर दिया गया। कार में सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। 2 माह का मासूम बच्चा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। ये कत्ल की खौफनाक वारदातों के पीछे कितने अफराद मौत की वादियों में जा चुके हैं और ये दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिला शेखुपुरा के इलाका जंडियाला शेर खान में पेश आया। वैसे तो ये मकतूल फैमिली का ताल्लुक धर्मकोट नौशहरा विरका जिला गुजरावाला से है और जो मोहम्मद अफजल नामी शख्स है वो ये बयान करता है कि वो अपनी बहू कायनात और उसके 2 माह के बच्चे को वापस लेने के लिए असलम, मोहसिन और शमाइला बीबी और अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ जो है वो शेखुपुरा के इलाका में आया हुआ था और वापस लेकर बरास्ता जंडियाला शेर खान वो अपने गांव धर्मकोट की जानिब जा रहे थे कि अचानक से एक कार में सवार 5 अफराद जो है वो तेज रफ्तारी के साथ उनकी गाड़ी के आगे आए और आकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इन कार सवारों ने जब फायरिंग की, आगे से भी फायरिंग की गई और राइट साइड से भी फायरिंग की और राइफलों की मदद से यह फायरिंग चंद मिनट तक जारी रही। इसी दौरान जो कार चला रहा था मकतूल मोहसिन, उसने गाड़ी भगा दी और वो गाड़ी जो है वो खेतों की जानिब चली गई। फिर मुल्जमान अपनी गाड़ी छोड़कर खेतों की जानिब गए और वहां पर तसल्ली से फायरिंग करते रहे। कार में सवार जो अफराद थे उनमें सबसे पहले असलम था जिन्हें उन्होंने टारगेट करना था। उसके अलावा मोहसिन गोलियां लगने की वजह से मौका पर हलाक हो गया, जबकि शुमाइला बीबी भी मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। कायनात वो लड़की है, वो बहू है इनकी अफजल की और असलम की, जिन्हें वो लेने के लिए यहां पर शेखुपुरा में आए हुए थे। वो भी शदीद जख्मी हो गई, जबकि उसका 2 साल का मासूम बच्चा जो था वो मौजूदा तौर पर गाड़ी के फर्श पे गिरा, क्योंकि छोटा था, वो अपनी मां के हाथों से गिरा और वो इस कत्ल की खौफनाक वारदात में महफूज रहा। साथ ही उनके दीगर रिश्तेदार पहुंच गए जिन्होंने शोर शराबा किया। देहात के लोग भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से मुल्जमान अपनी गाड़ी में बैठकर जो है वो फरार हो गए और फरार होने के बाद पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और कुछ दूर जाकर ही उनकी जो करोला गाड़ी थी इस्लामाबाद नंबर की मुल्जमान की, वो एक खंबे के साथ, बिजली के पोल के साथ टकरा गई और टकराने के बाद वो गाड़ी में से निकले और पैदल फरार होना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने फिर उनको काफी मिनट जद्दोजहद करने के बाद जो है वो उनका ताकुब करने के बाद बिलाखिर उन्हें मौका पर ही गिरफ्तार भी कर लिया। ये थाना सदर है, शेखुपुरा का थाना सदर, जिसकी हदूद है जंडियाला शेर खान और इसे बाग चौक चौकी भी लगती है, जहां की पुलिस ने मौके पर ही रिस्पांस किया फायरिंग की इतला मिलने की खबर के बाद, क्योंकि दौराने पेट्रोलिंग ये पुलिस वहां पर गश्त कर रही थी। हमारी एसएचओ सदर शेखुपुरा वली हसन पाशा से भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि इस खानदान की एक दरीना दुश्मनी चली आ रही थी, क्योंकि ये अब तो धर्मकोट नौशहरा विरका जिला गुजरावाला में रिहायशी थे, लेकिन ये काफी साल कबल जड़ावाला फैसलाबाद में रहते थे। वहां पर इनका एक शाह बरादरी के साथ दुश्मनी का सिलसिला शुरू हुआ और उसी कड़ी की वजह से इन पर हमला किया गया। अब हमला करने वाले कौन है, हमलावरों के नाम क्या हैं, इससे कबल कितनी कत्ल की वारदातें हुई, वो भी आपको तफसीलात बताते हैं। ये अफसोसनाक वाकये में कायनात बीबी जो है वो शदीद जख्मी हुई थी, उससे अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया, लेकिन वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। इस तरह 2 खवातीन समेत 4 अफराद का ये कत्ल हो गया और पुलिस के आला हुकाम मौका पर पहुंचे। डीपीओ जो बिलाल जफर हैं वो भी मौका पर पहुंचे और फौरी तौर पर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए गए, लेकिन उससे कबल ही पुलिस जो है वो इन मुल्जमान को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि मोहम्मद फैसल नामी एक नौजवान था जिससे 2023 में
कत्ल किया गया था, जो असलम और मोहम्मद अफजल का भांजा था। इस कत्लों की पैरवी कर रहा था असलम, जो धर्मकोट का रहने वाला था। वो अपनी फैमिली के साथ अपनी भाभी को लेने के लिए यहां पर आया हुआ था और रास्ते में उस पर हमला हो गया। इसके अलावा बता रहे हैं कि मुनीर अरशद उर्फ बुग्गे शाह, जो इस गैंग का मरकजी किरदार बताया जा रहा है, जिन्होंने ये हमला करवाया और इसके इमा पर ही हमले की सारी बात बताई जा रही है। जराए भी बताते हैं और FIR में भी ये इंदराज किया गया कि 8 से 10 इससे कबल वो कत्ल की वारदातों में मुलव्विस भी रह चुका है। इसके अलावा कई बार इसी फैमिली पर मुतअद्दिद हमले भी किए जा चुके हैं, जिसके थाना जड़ावाला में भी मुकदमा दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस ने अब तक जो तफ्तीश की है उसमें यह बताया जा रहा है कि इन अफराद में जो मुल्जमान शामिल थे उनमें मरकजी किरदार निभाने वालों में आदिल शाह था, तैयब शाह था और इसके अलावा अदील शाह भी बताया जा रहा है, जबकि अब्दुल रहमान नामी शख्स जिसका शेखुपुरा से, अदील का भी ताल्लुक शेखुपुरा से बताया जाता है, जबकि बाकी मुल्जमान का ताल्लुक जड़ामाला से बताया जा रहा है। इसके अलावा आतिफ डोगर नामी एलीट फोर्स का ये कांस्टेबल है जिसने ये सारी रैकी की और ये भी शेखुपुरा का रिहायशी है। इसी ने ये सारी रैकी की और इसी ने अपने पास इन्हें पनाह दी इस हमले से कबल, और इन्हें इतला थी कि इस रोज इन्होंने शादी पर आना है या शादी से वापसी पर ये अपनी बहू कायनात को लेकर इस रास्ते से गुजरेंगे, तो इन्होंने घात लगा ली थी और घात लगाकर इन्होंने हमला किया और हमले में इन्होंने 2 खवातीन शुमाइला बीबी, कायनात बीबी और इसके अलावा असलम और मोहसिन को कत्ल कर दिया। ये खौफनाक दुश्मनी में इससे कबल भी कत्ल हो चुके हैं। जरा ये भी बताते हैं असलम पर भी एक कत्ल का मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद इसके भांजे को कत्ल किया गया। उसकी भी तफसीलात हमें मसूल हो जाएंगी, उससे भी हम आगाह करेंगे। ये फिर दुश्मनी चलते चलते चौधराहट पर यह दुश्मनी शुरू हुई। ये राजपूत बरादरी से इनका ताल्लुक है, जो इस वाकये में, इस अफसोसनाक वाकये में कत्ल हुए, और मुल्जमान का ताल्लुक शाह बरादरी के साथ बताया जा रहा है। और इन दोनों का तनाजा पीछे जड़ावाला से जुड़ता है, जहां के ये पहले रिहायशी थे और उसके बाद ये यहां पर छोड़ के आ चुके थे। इसमें और भी कुछ अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं इससे कबल भी, और इसमें शामिल जो मुल्जमान हैं, पुलिस का कहना है कि इन्होंने ना सिर्फ इतराफ़ जुर्म कर लिया बल्कि ये मौका पर ही गिरफ्तार हो गए थे। इनके कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। इनकी गाड़ी जो टकराई वो भी ड्राइवर जो है वो बुखला गया था, क्योंकि वो कत्ल की वारदातें करके फरार हो रहा था। तो इसी दौरान ये खुशकिस्मती से पकड़े गए और इसमें एलीट फोर्स का मुलाजिम, जैसे आपको पहले बताया कि आतिफ डोगर भी शामिल है। बात की जाए अगर कत्लो गारतगिरी की वारदातों की, तो इन कत्लो गारतगिरी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है और दुश्मन जो है वो किसी भी जगह पर किसी को भी टारगेट कर देते हैं। पहले यह सुना जाता था कि खवातीन और बच्चों का बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता है। इस कार में भी 2 खवातीन सवार थी, एक वो खातून कायनात थी जिसे लेकर ये वापस जा रहे थे असलम वगैरह, जबकि इनके साथ शुमाइला बीबी भी शामिल थी। लेकिन मुखालफीन ने खवातीन और बच्चों का ख्याल नहीं किया। एक 2 माह का बच्चा भी था, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच्चा हाथों से गिरा और वो गाड़ी के फर्श पर गिर गया, जिसकी वजह से वो महफूज रहा। उसे सही सलामत वहां से उन्होंने अपने कब्जा में ले लिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 2 खवातीन को भी इस खौफनाक दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया और ये दुश्मनी कई नस्लों तक इसी तरह मुंतकिल होती है। अब 2 खवातीन भी गई और साथ में असलम और मोहसिन जो इस गाड़ी को चला रहा था, और इनका करीबी अजीज ही बताया जा रहा है असलम का, जो इनके साथ आया हुआ था और कायनात को वापस लेकर ये जा रहे थे। लेकिन कायनात की भी वो आखिरी शादी थी जो अपने मैके पर उसने गुजारी। उसे भी क्या मालूम था कि इन पर हमला हो जाएगा। आजकल ना सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात में आपकी अगर आप मुखालफत है या दुश्मनी है आपकी रैकी हो सकती है, बल्कि जो जहां पर फोतगी हो जाती है वहां पर भी कोई इस तरह का दुश्मनदार शख्स सफर करे या पहुंचे तो उसकी भी रैकी हो जाती है। अगर चंद माह कबल इसी तरह की एक खौफनाक वारदात हुई थी कि किला कालरवाला में बहन की फोतगी से वापस आने वाले शख्स को उसके मजीद 6 साथियों के साथ अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। तो इस तरह बड़ी एहतियात भी बरतनी चाहिए। इस दुश्मनदारियों को खत्म करवाने में हुकूमत वक्त को भी किरदार अदा करना होगा। लोगों को भी यह सोचना होगा कि यह दुश्मन
दुश्मनदारी की वजह से बहुत से ऐसे लोग भी आपके साथ जान से हाथ धो बैठते हैं जिनका कोई इसमें अमल दखल नहीं होता। अगर किसी की ऐसी कोई रंजिश है तो वो अपनी जो है वो महदूद रखे अपने आप को, ऐसी तकरीबात से में जाने से गुरेज करे ताकि ऐसे खौफनाक या भयानक नताइज आपको भुगतने ना पड़ सके। मजीद भी इस केस में जो तफसीलात होंगी उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।